नमस्कार, सिटी टाइम्स की खास प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं इकराम उल हक। बिहार सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं की समृद्धि और सशक्तिकरण के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई। पंचायत में आरक्षण दिया जिससे महिलाएं सशक्त हो सके और अपने पंचायत का समुचित विकास कर सके। कहलगांव प्रखंड में भोलसर एक पंचायत है जहां पर निवर्तमान मुखिया नसरीन परवीन है, जिसे दूसरी भाषा में नासरीन परवीन भी कहते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में नसरीन परवीन भी कहते हैं। पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल को पूरा किया है और इस बार चुनावी मैदान में बतौर मुखिया प्रत्याशी अपने चुनावी निशान टेम्पू छाप के साथ मैदानों में जाते हैं। लोगों को अपने काम, कार्यकाल और तमाम तरह की सुविधा जो 5 वर्षों में दिए हैं उसके आधार पर अपने पक्ष में वोट करने कहते हैं। एक समृद्ध महिला से बातचीत करेंगे आज और अपनी पंचायत को कितना समृद्ध कर सके हैं उस मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे और क्षेत्र में मिल रहे समर्थन के विषय में भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है, हमारे चैनल में पहली बार आप आए हैं। मेरा सबसे पहला सवाल है कि 28 पंचायत वाला ये प्रखंड कहलगांव, आप पहली ऐसी महिला हैं जिसके विषय में कहा जाता है कि बगैर पुरुष के हस्तक्षेप के पिछला 5 वर्ष आपने बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। अब आगे का जो चुनाव है आपके सामने, उस आधार पर आपको क्या लगता है और किस तरह से चुनावी समीकरण के साथ चुनावी मैदान में जाते हैं और लोगों से अपने पक्ष में वोट करने के लिए कहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने समाज को, पूरे पंचायत वासियों को नमस्कार और सलाम दुआ देना चाहती हूँ कि हमने जो 5 साल में कार्य किया है उसको लोग मेरे भूले नहीं हैं अभी तक, पंचायतवासी, और ना ही भूलेंगे। वो हमने डोर टू डोर काम किया है। जीत करके कोई भी प्रत्याशी, पहले भी मुखिया बने थे लोग, तो उसने क्या किया नहीं किया वो तो हम नहीं बताना चाहते, लेकिन हमने जो कार्य किया है डोर टू डोर जा कर के, वृद्धा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, विधवा पेंशन हो, किसी भी कार्य के लिए हमने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। रोड है, नली गली है, और उसके बाद जो 7 निश्चय में नल जल योजना था वो भी हमने कार्य पूरा किया गंगा के किनारे। और उसके बाद शौचालय वाला भी जो नमामि गंगे हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, उसमें भी हमने काम किया। सारे को देखते हुए हर क्षण, हर चीज़ में, लॉकडाउन में जैसे हो गया आपका मास्क, साबुन वितरण किया। लॉकडाउन में जो सरकार बोली थी कि मुखिया को 9 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है ना, उसमें से मुझे 1 पैसा भी नहीं मिला है। हमने अपने फंड से खर्च किया है, अपने पॉकेट से खर्च किए हैं सहायता करने के लिए। लॉकडाउन में जो प्रवासी मजदूर आए थे उनके सहयोग के लिए हमने हर क्षण, कोई भी नहीं जाते थे कि वहाँ पे लॉकडाउन है और जाकर के ये बीमारी फैल रहा है। मिलने से हमने सब दिन सबसे हाथ मिलाया और सब दिन गले मिले। उस लॉकडाउन में भी हमने अपना ईद जैसा त्यौहार जो हमने लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर के साथ, मैं अपने पंचायत वासियों से कहना चाहती हूँ कि फिर से अगर नासरीन परवीन को चुनने जा रहे हैं तो फिर से वही समस्या का समाधान आप लोग को मिलता रहेगा और ये नासरीन परवीन सब दिन इसी तरह से कार्य करती रहेगी और पंचायत वासियों को कभी नहीं छोड़ेगी। ये मेरा सभी से नम्र निवेदन है कि फिर से टेम्पू छाप पर वोट करें और नासरीन परवीन को ढेरों वोट से जीत हासिल करें। 5 वर्षों के कार्यकाल में आपके शब्दों से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप संतुष्ट हैं और क्षेत्र के लिए विकास आपने किया है। बावजूद जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो इसके जानकार हैं, वो कहते हैं कि लड़ाई इस बार कहीं ना कहीं आपके आमने सामने की लड़ाई है। आप इस बात को कैसे समझते हैं कि लड़ाई आपकी कहाँ और किस उम्मीदवार से है, किस प्रत्याशी से है? और दूसरा मेरा प्रश्न ये रहेगा कि कहीं कहीं पर हमने जब क्षेत्र आपका घूमा है तो 7 निश्चय के तहत नल जल की जो स्थिति है वो बहुत संतोषजनक नहीं है। वो कैसे अधूरे रह गए, क्या कारण था? वो मेरा 2 जगह, जैसे लाइन के इस पार और लाइन के उस पार की बात है, ठीक है ना। 2 जगह मेरा पूरा पंचायत जो है यहाँ से हटिया के पास से लेकर के पूरा एकदम कहलगांव तक पड़ता है, जो कि कहलगांव ब्लॉक तक भी पड़ता है। कुछ लोग कट करके कहलगांव ब्लॉक में भी वहाँ रह गए हैं और वहाँ पे दूसरे का ज़मीन है, वहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। उसके बाद सिंचाई का ज़मीन है, वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है, नल जल न कुछ भी नहीं मिलने को है कि हम लोग नहीं दे पाएंगे सरकारी योजना। और उसके बाद लाइन के उस पार जो है नल जल वाला कार्य किए हैं हमने, और जाकर के जो भी छोटा बड़ा होगा जो उस समस्या का समाधान होगा फिर से। और उसके बाद इस तरफ जो है सरकार का ये है कि पीएचडी विभाग के द्वारा हुआ है और जो बच गया है
उनको फंड नहीं मिला या और कुछ त्रुटि रह गई हो या कुछ दिक्कतें आई हो, तो उसमें से हम सोचते हैं कि वो इलेक्शन होने दीजिए, इलेक्शन के बाद हम उस चीज़ के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे और पानी की व्यवस्था हम जल्द से जल्द करवाएंगे। एक और हम टिप्पणी चाहेंगे, एक आपका कमेंट चाहेंगे। जो मुख्यमंत्री जल मीनार यानी सदानंद बाबू ने जो जल मीनार आज से कुछ वर्ष पहले दिए थे, पिछले हाल ही में वहाँ से पूरी तरह से सप्लाई नहीं हो पाती। कुछ लोग कहते हैं कि ऊपरी सतह में जो लोग रहते हैं वहाँ पर पानी नहीं चढ़ पाता है। क्या आपने इसके लिए संघर्ष या पीएचडी डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बातचीत की? जी 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 जी, हमने एसडीओ को भी बोले हैं, पीएचडी एसडीओ जो भागलपुर जिला में बैठते हैं उनको भी हमने आवेदन दिया। हर रहते हैं, इतना बड़ा जल मीनार है, ठीक है, आज से 20 साल पहले मिला है, लेकिन वहां तक पानी पाइपलाइन बिछा हुआ, लेकिन आज तक वो 15, 16, 17 को पानी नहीं मिला और अभी भी नहीं मिल रहा। और वहां पे अभी जो 35 एचपी का मशीन लगा हुआ था, वहां पे अभी 15 एचपी का मशीन लगा हुआ है। इसके कारण लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। हमने एसडीओ साहब को भी लेटर लिखा, हमने डीएम साहब को भी बोला, सारे को बोलते हुए, और हमने किसी भी कार्य के लिए पीछे नीतीश कुमार ने आरक्षी, हम घर में क्यों बैठे, हम मुखिया बने हैं तो पंचायत के लोगों का काम करने के लिए, घर में बैठने के लिए मुखिया लोग नहीं बनाता है। हमने 5 साल, हमारे पीछे कोई नहीं है, हमारे पीछे हमारे समाज की जनता लोग है, उसकी ताकत है मेरे साथ, मुझे मुखिया बनाया है। तो हम सोचते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ 12,000 वोटर और 28 है मेरी पंचायत की, वो हमारे साथ है। हम सोचते हैं उसी में हमारी ताकत है और हम हर 6,000 वोटर को लेके चलते हैं और 38,000 आबादी को जीरो से लेकर के ऊपर तक लेकर के चले हैं और सब दिन चलते रहेंगे। ये मेरा अभी हमने यही सोच के किया है कि आगे भी जनता मुझे चुनेगी और चुनने जा रही है। मुझे अपना कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रही हूँ कि फिर से जनता मुझे चुनेगी, टेम्पू छाप पर ही 4 नंबर पर वोट करेगी। मेरा एक आखिरी प्रश्न होगा आपसे कि आप एक महिला होने के नाते पूरे 5 वर्ष तक लोगों से मिलते रहे, क्षेत्र में जाते रहे, अब अगर आशीर्वाद आपको मिलता है तो क्षेत्र में क्या कमी रह गई है? पिछला 5 वर्ष आपने जो काम किया, अगला 5 वर्ष क्या कुछ करेंगे अगर जीत आपकी होती है? ये तो मुझे पता ही है कि जहाँ पर रोड छुटा हुआ है वहाँ पर रोड बनाएंगे, जहाँ पर नाली छुटा हुआ वहाँ पर नाली बनाएंगे, जहाँ पर पानी छुटा हुआ वहाँ पर पानी की व्यवस्था देंगे। किसी का इंदिरावास में हमने नाम जोड़ चुके हैं। इंदिरावास में पूरे 2400 लोगों घर का नाम जोड़ करके हम 2400 लोगों का नाम जोड़ करके हम दे दिए हैं और अपने कार्यकाल में 300-350 घर को हमने इंदिरावास दिया है। 5 वर्ष के कार्यकाल में हमसे जो भी बन पड़ा, जहाँ तक बन पड़ा, हमने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। और इस बार फिर भी जनता समझ रही है कि नासिन परवीन जी ही एक ऐसी महिला, एक ऐसी मुखिया है जो कि घर घर, डोर टू डोर घूर घूर करके काम करती है और किसी चीज़ में हमने न भेदभाव किया है न हम भेदभाव करेंगे। सबके घर खाना और सबके घर नाश्ता और सबके घर चाय पीना का काम किया है और काम करते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुमूल्य समय दिए, इंटरव्यू में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये नसरीन परवीन के शब्द थे और अपने शब्दों को गहराई के साथ और विश्वास के साथ ये कहते हैं अपने साक्षात्कार में कि हमारे पास वोटर तो 12,500 है, लेकिन जनसंख्या कई गुना इससे अधिक है। तमाम जनसंख्या और वोटरों का ख्याल हमने पिछले 5 वर्षों में रखा है और मुझे इस बात का यकीन ही नहीं, पूरा भरोसा है क्षेत्र की जनता से कि मुझे दूसरी बार भी आशीर्वाद मिलेगी। क्या कुछ हो पाएगा, इनके दावे और प्रतिक्रियाएं, ये तमाम चीज़ों की समीक्षा चुनाव के परिणाम के बाद तय हो जाएगा। 10 दिसंबर को यहाँ के चुनाव के परिणाम आएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाइए। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अगर हमारी बातचीत को आप पसंद करते हैं और अच्छी लगती हो तो साझा जरूर कीजिए और अपने महत्वपूर्ण टिप्पणी मुझे जरूर दीजिए। धन्यवाद।